हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 65। देखो बच्चों, इन वर्कशीट के अंदर क्लास नाइन्थ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब इन वर्कशीट का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। जो हमारी वर्कशीट नंबर 1 2 3 थी नंबर सिस्टम की, उसका रिवीजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, यानी इरेशनल नंबर जो होते थे, अपरिमेय संख्याएं जो होती थी हमारे पास, उसका दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता था। एक तो उनका डेसिमल कभी कंप्लीट ही नहीं होता था, यानी वो चलते जाओ कोई एंड नहीं होता था। कोई एंड नहीं होता था मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, और उनमें जो डेसिमल के बाद डिजिट आते थे उनमें ना तो सिंगल डिजिट, ना दो डिजिट, ना तीन, या ना उससे ज़्यादा के डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होते थे। ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग, तो आंसर इसका आ गया थर्ड। ठीक है, सिंपल। ऐसे इधर ये हिंदी वाली में आ जाएगा अनवसानी अनावर्ती। आगे कहता है देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कहता कितने दो रेशनल नंबर के बीच, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होती। कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइट अपरिमित कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हो आप, इसका कोई नियम नहीं है कि इतनी ही होंगी। देखो बेटे, ये वर्कशीट करने से पहले आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो वर्कशीट आपको मिली थी, अब थोड़ा सा ढूंढनी पड़ेगी अब आपको, या आपके मैथ के टीचर आपको सेंड कर देंगे। तो पहले उनको एक बार रिवाइज करना, फिर ये वाली वर्कशीट करना। वैसे मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आगे कहता है 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। ये आप अपने आप करोगे, इसको डिवाइड करो 22 को 7 से, और देखो कहाँ के बाद इसमें रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये कंप्लीट डिवीजन है, ये भी कंप्लीट डिवीजन है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, यानी आंसर थर्ड और फोर्थ में से होगा। ये डैश लगा रखा ऊपर, इसका मतलब है ये छः की छः संख्याएं दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखो अब तीसरा आएगा या फोर्थ आएगा, ये आपको अपने आप करना है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, कहता है 0.111 को P/Q की फॉर्म में लिखो। तो कैसे करते थे हम, इसको x मान लेते थे, किसको 0.111 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जाता है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती थी। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10x बन जाएगा। तो पॉइंट एक डिजिट के बाद हो जाएगा 1.111, ऐसे बन जाता था ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। अब इसको माइनस कर दो सेकंड में से, तो 10x में से x गया तो इधर 9x बचा। इधर क्या बचेगा, देखो पॉइंट के बाद इधर सारे 1 1 1 है, इसमें भी 1 1 1 है, तो ये तो कट जाएंगे, तो 1 में से 0 माइनस होगा 1.000 एंड समथिंग। तो 9x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। ठीक है, तो फर्स्ट इज द आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टिक मत करना, ये इस तरीके से आपको सोल्व भी करके दिखाना है और उसी तरीके से अपने टीचर को भेजना है। ये तो मैंने आपको खाली हिंट दिया है। जब ये वर्कशीट नंबर 1 आपको भेजी गई होगी 1 2 3, तब आपको सिखाया गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि 0.32 को PQ की फॉर्म में लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करो, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.32 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.3232। ठीक है, बार बार इसमें 32 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, ये x की वैल्यू। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, दो डिजिट रिपीट हो रहे थे ना हमारे पास, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 100x। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 प्लेस, तो 32 पॉइंट, इसके बाद तो 32 ही बार बार आता रहेगा, बस माइनस कर दो, इधर 99x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 32 ही बचेगा, तो 32/99 जो भी आंसर तुम्हारा होगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर लो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
कि राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इनमें से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर हमें बताने हैं। देखो रेशनल और इरेशनल की पहचान आपको होनी चाहिए। देखो रेशनल कौन से होते हैं, यानी अपरिमेय, परिमेय कौन से होते थे, एक जो कंप्लीट नंबर हमारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर वगैरह सारे हैं, ये सारे हमारे परिमेय होते थे। पॉइंट वाले परिमेय कौन से होते थे, जिनका पॉइंट पूरी तरह से या तो समाप्त हो जाए या कोई नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होने शुरू हो जाए, ये सब हमारे परिमेय होते थे। और अपरिमेय कौन से होते थे, जिसमें कभी पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार या नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, या नॉन रिकरिंग, यानी उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, या अंडर रूट वाली वे संख्याएं जिनका जो परफेक्टली स्क्वायर नहीं होती, यानी जिनका अंडर रूट तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखो ये आपको करना करने, जैसे ये है पहले वाली है 29.34927, क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये क्या बन जाएगी, ये अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, 42 का आप रूट निकाल सकते हो, नहीं, परफेक्टली नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और 88 क्या हो गया, ये परिमेय हो गई, यानी रेशनल हो गई, ये इरेशनल हो गई। तो इसी तरीके से आपको ये फाइंड आउट करनी है, अपने आप करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हम एक्सेस वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 में कर चुके हैं, इसको अब कोई खास वो नहीं है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस 0.06 इन द फॉर्म P/Q। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी करा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा है, उसी टाइप से आप इसको कर लो। रेशन बी से पहले मैं सी बता रहा हूँ। रेशनलाइज 1/√8, तो कैसे करते थे, 1/√8 क्या था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√8 का रेशनलाइज करना है तो कर दो, √8 से ऊपर मल्टीप्लाई, √8 से ही नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे से √8 हट जाएगा हमारे पास। हमें मेन क्या है, डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू हटानी होती है, तो ऊपर क्या आ गया, √8, नीचे क्या आ गया, 8। दिस इज द आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ये बहुत से बच्चों पे नहीं हो पाता। कहता ऐसे 2 एग्जाम्पल देने हैं अपरिमेय संख्याओं के, यानी इरेशनल नंबर के। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर होनी चाहिए, ऐसे 2 एग्जाम्पल दो पहले क्वेश्चन में कि उनको मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर आ जाए। तो कैसा दे सकते हैं, कोई भी रूट वाले ले लो। देखो √2 सबको पता है क्या है, बताइए, इरेशनल है ना, और √8 ये क्या है, ये भी इरेशनल है। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों तो इरेशनल हो गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √16, और √16 का रूट निकल जाता है 4 आ गया, और 4 क्या हो गया हमारे पास, रेशनल। ठीक है, तो ये तो मैंने दे दिए 2, आप कोई भी 2 इस तरह के बना सकते हो। आगे कहता है 2 इरेशनल नंबर बताओ, उनका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल ही आना चाहिए। तो √2 ले लो और √3 ले लो, ये क्या आएगा, √6। दिस इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इनके अलावा कुछ भी मान सकते हो। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन इस वर्कशीट को करने से पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्कशीट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि आप इस वर्कशीट को करने में आपको आसानी रहे, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का आपको रिकॉल हो जाएगा क्या होते थे। तो बस अब ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।